दोस्तों, भारत बंद का डिमांड आज SC/ST ग्रुप्स के द्वारा किया गया। रीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया एक जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST को दिए जाने वाले रिजर्वेशन को सब कैटेगराइज और उसके अंदर क्रीमी लेयर फॉर्म करने को कहा था। इस फैसले में ये कहा गया था कि SC/ST ग्रुप्स में ही कितने ग्रुप्स ऐसे हैं जो आज भी रिजर्वेशन से वंचित हैं और कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो बड़े बड़े पदों पर जाने के बाद भी इस रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं और उनके बच्चे अच्छे फैसिलिटी प्राप्त करने के बाद भी रिजर्वेशन वाली सीटों पे अपना नाम दर्ज करा रहे हैं और उसका बेनिफिट ले रहे हैं, जिसके खिलाफ आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा इस आदेश का विरोध किया गया और आज पूरे भारत को बंद करने का डिमांड रखा गया। साथ ही इस भारत बंद का सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टी BSP की तरफ से भी किया जा रहा है। दोस्तों, अगर बात की जाए कि क्या इस फैसले से रिजर्वेशन को खत्म किया जा रहा है, तो जवाब है जी नहीं। दरअसल इस फैसले के बाद होना ये था कि जितने भी SC/ST ग्रुप के वैसे लोग हैं जो आज बड़े बड़े पदों पे जा चुके हैं, उनसे रिजर्वेशन को लेकर उनके ही ग्रुप्स के उन लोगों को देना था जो आज भी छोटे पदों पे या फिर आज भी रिजर्वेशन से वंचित हैं। जैसे मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक दोस्त के फादर IAS ऑफिसर हैं और दूसरे दोस्त के फादर एक रिक्शा चालक हैं और दोनों ही दलित कैटेगरी से हैं। अब जब रिजर्वेशन लेने की बारी आएगी, चूँकि दोनों ही दलित हैं, तो किसे बेनिफिट मिलना चाहिए, IAS ऑफिसर के बेटे को या फिर वो रिक्शा चालक के बेटे को? मिलना तो चाहिए वैसे रिक्शा चालक के बेटे को, लेकिन रिजर्वेशन में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि उन ग्रुप्स को जो ऊपर आ चुके हैं उन्हें इस रिजर्वेशन से बेनिफिट ना दी जाए। होगा ये कि जो IAS ऑफिसर का बेटा है वो अच्छी पढ़ाई भी कर रहा होगा और अच्छी जगहों पे अपना एजुकेशन लेवल भी बढ़ा रहा होगा और इस रिजर्वेशन का फ़ायदा भी ले रहा होगा। और सबसे बड़ा भेदभाव यहीं पे हो जा रहा है, SC/ST ग्रुप्स में ही बड़े पदों पे पहुंच चुके लोगों के बेटे भी आज रिजर्वेशन ले रहे हैं और वैसे लोग जो आज भी उनके ही ग्रुप्स में बहुत पीछे हैं, वो इन सारे चीज़ों से, इन सारे बेनिफिटों से वंचित रह जा रहे हैं। जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया था कि उन लोगों की पहचान की जाए जो इन ग्रुप में होते हुए भी आज भी बहुत पीछे रह गए हैं और उन लोगों की भी पहचान की जाए जो आज भी बड़े बड़े पदों पे जाकर इन बेनिफिट का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में एक क्रीमी लेयर को फॉर्म करने का आदेश दिया गया था और फिर उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन को सब कैटेगराइज करने की बात कही गई थी, जिसे अब पॉलिटिकल पार्टी तो इसका विरोध करेगी ही करेगी, क्योंकि उन्हें तो अपना पॉलिटिकल करियर चमकाना है, उन्हें अपना बेनिफिट्स देखना है। वो क्या किए, वो इसे रिजर्वेशन पे ही खतरा या फिर रिजर्वेशन को ही खत्म करने की बात लेकर भारत बंद का ऐलान कर दिया। अब उनकी भी डिमांड सुन ली जाए कि आखिर उनकी डिमांड है क्या। तो पहला डिमांड ये है कि SC/ST ग्रुप्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि उस ग्रुप के अंदर ही किसी एक ग्रुप को 100% आरक्षण दे दी जाए। दूसरा डिमांड ये है कि SC ग्रुप्स में किसी भी जाति को कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पूरा मुआयना किया जाए कि उनके कितने पॉपुलेशन या फिर उनके कितने लोग इस ग्रुप में हिस्सेदारी लेते हैं। वैसे भारत बंद को लेकर ज़्यादातर चर्चा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में है। अब देखना ये होगा कि क्या इस भारत बंद से कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं, क्या सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को वापस लेता है या फिर वो अपने निर्णय पे कायम रहता है और आने वाले समय में क्या SC/ST में भी क्रीमी लेयर फॉर्म होता है या नहीं। इन सब को देखने और इन सब पे आपको सबसे पहले जानकारी पाने के लिए हमारे पेज और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।